भारत विभिन्नताओं में एकता और बहुदलीय संघीय संरचना पर आधारित राष्ट्र है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दलों का पतन मान लेना ये अवधारणा के अलावा कुछ नहीं है। विगत लोकसभा चुनाव 2024 की अगर मैं चर्चा करूं, सर्वविदित तथ्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार की अवधारणा थी, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों ने मिलकर उसको ध्वस्त किया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुए, 2025 में, 2026 में हुए के परिणामों में जो पराजय के बावजूद भी महाराष्ट्र की अगर बात करें, एनसीपी, शिवसेना आज भी धरातल के राजनीतिक दल हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही तृणमूल कांग्रेस हार गई हो, लेकिन आज भी वहां पे धरातल पे मजबूत राजनीतिक इकाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा भले ही विधानसभा चुनाव में, और बसपा का तो अगर लोकसभा चुनाव में भी जो रहा, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, उड़ीसा में बीजू जनता दल, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, पंजाब में आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम की, उत्तर पूर्व की जो छोटे राज्य हैं और उनमें छोटी पार्टियां हैं, वो तो कितनी ऐसी पार्टियां जो अपने अपने छोटे राज्यों में बेहद मजबूत आधार। भाई आप मेरी बात समझे नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ पार्टियां खत्म हो गई, ये तो सतत प्रक्रिया है ना। आज देश के मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज देश के 21 बड़े राज्यों में 17 में बीजेपी, 4 में कांग्रेस है, तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका तो कम हुई है ना। वही तो बताई ना, भूमिका के बारे में तो इतनी लंबी फेरिस्त गिनवाई। इसके अलावा जिस प्रकार से तमिलनाडु में टीवीके का उद्भव हुआ है, वो क्षेत्रीय दल ही तो है, और क्या है। तो परंपरागत क्षेत्रीय दल खत्म हुए ना वहां। देखिए, जिस तरह से वहां पे डीएमके को सीट्स मिली हैं, एआईडीएमके को भी सीट्स मिली हैं, वो हम खत्म होना नहीं मान सकते। अगर आज एआईडीएमके और डीएमके मिल जाए, सरकार बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि खत्म हो गए, आधार है, प्लस माइनस चलता रहता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा सहयोगी दलों का सम्मान किया है। हमने उनको सहयोगी माना है। विगत में जब 10 साल का शासन था, किस प्रकार से सभी की सहभागिता से जो कार्य हुए 10 साल के शासनकाल में, पंचायती राज का, चाहे आरटीआई कानून की बात है, चाहे मनरेगा जैसे विषय और अनेक राष्ट्र स्तर के ऐसे विषय थे जो काम हुए। इसके अलावा विगत के 12 वर्ष से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया उसी का सर्वनाश हो गया। पंजाब में उदाहरण है शिरोमणि अकाली दल, और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, और अतीत में इंडियन नेशनल लोकदल भी, और उससे पहले थोड़ा सा चले जाए चौधरी बंसीलाल, हरियाणा विकास पार्टी, ये इन्हीं के बर्बाद किए हुए तो हैं, और किसी के थोड़े ही हैं। और बिहार में जनता दल यूनाइटेड का तो ताजा तरीन उदाहरण है, किस प्रकार से नीतीश कुमार को तेरे कुचे से हम निकले, वो वाली कहावत चरितार्थ हुई। और इसके अलावा आज विषय ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में प्रवेश किसने दिया। निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस ने उस वक्त अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनके साथ गठबंधन किया, इनको वहां जाने का एक अवसर मिला, और उसका अब भुगतेंगे, खैर वो अलग विषय हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को, ये अतीत का इतिहास गवाह है, प्रतिस्पर्धी नहीं माना है, अपितु लोकतांत्रिक साझीदार बनाया है, और लोकतंत्र में जो गठबंधन का धर्म है उसकी हमेशा से अनुपालना करी है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगियों के साथ निरंतर विश्वासघात किया है।